हिमाचल प्रदेश के चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से 1.5 दर्जन से ज़्यादा सीटों की जिम्मेदारी हरियाणा के नेताओं को दी गई है। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, पूर्व मंत्री कविता जैन को भी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। लगातार कविता जैन यहां पर बनी हुई है, चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। खुद पूर्व मंत्री कविता जैन हमारे साथ मौजूद है। मैम, हरियाणा से आप हिमाचल में आए हैं, सुंदरनगर में आए हैं। सुंदरनगर में आए हैं तो सुंदरनगर कितना सुंदर लगा बीजेपी के लिहाज से, कैसे देखते हैं सुंदरनगर को? देखिए, जहाँ तक सुंदरनगर क्षेत्र की बात है, अगर मैं मंडी ज़िले की बात करूँ, लोकसभा क्षेत्र की बात करूँ, तो मैं समझती हूँ कि सुंदरनगर की बात ही अलग है और बहुत ही अच्छा और शांति वाला ये इलाका है। और जहाँ तक चुनाव की बात है और पार्टी की बात है, तो निश्चित रूप से अभी जो हमारे वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं, वो इस समय यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। और यहाँ पर अगर लोगों के बीच में जाओ तो सब लोग एक ही बात कहते हैं कि अगर डेवलपमेंट किसी कार्यकाल में हुआ है तो वो राकेश जम्वाल जी ने यहाँ पर काम किया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में 8 साल हो गए हैं, हमारे हिमाचल के अंदर भी सरकार है, तो निश्चित रूप से लोग बदलाव को भी महसूस कर रहे हैं और लोग इस बार भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों के बीच क्या कौन से बड़े ऐसे मुद्दे हैं? आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने विकास किया, तो कौन से ऐसे बड़े मुद्दे आपको लग रहे हैं विकास के, जिसके आधार पर जो हिमाचल की जनता है, सुंदरनगर की जनता है, बीजेपी पर विश्वास करेगी? देखिए, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र के अंदर चाहे वो स्टेडियम का निर्माण हो, शिक्षा के संस्थान बनाने की बात हो और जिस तरह से सड़कों के निर्माण की बात हो, तो यहाँ पर कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र लोगों का जैसे कहना कि यहाँ पर पहले कभी सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, सड़कें भी बनी हैं, स्टेडियम का भी निर्माण हुआ है। युवाओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो ओवरऑल जैसे अभी हम जोहार पार्क के बाहर खड़े हुए हैं, तो यहाँ इसके अंदर लाइब्रेरी का निर्माण इस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सभी काम हुए। नारा दिया जा रहा है कि इस बार रिवाज बदलेंगे, इस बार हम रिपीट करेंगे। एक बीजेपी बार बार कह रही है कि हिमाचल को डबल इंजन सरकार की जरूरत है, तो डबल इंजन ही क्यों विकास कर सकता है हिमाचल? देखिए, खाली हिमाचल ही नहीं, अगर मैं क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें जो हमारे स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जो भारत सरकार जिनमें हमारे राज्यों के अंदर भी उन स्कीमों के माध्यम से पैसे भेजती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं, तो जैसे 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा ये भारत सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये मिलकर चलाती है। अगर दिल्ली के अंदर जिस तरह से केजरीवाल में आयुष्मान भारत शुरू भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं लोग इतनी इम्पोर्टेंट जो सुविधा से वंचित रह जाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो भारत सरकार जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है और डेफिनेटली जब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार एक ही सरकार होती है तो वो एक सही दिशा के अंदर काम करती है और दोनों सरकारें मिलकर चहुमुखी विकास करती हैं। आखिरी सवाल है, कल प्रधानमंत्री साहब की रैली है सुंदरनगर में, पूरे लोकसभा क्षेत्र की रैली है वो मंडी की। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री साहब के आने के बाद से बीजेपी का ग्राफ कितना बढ़ेगा? देखिए, बीजेपी ऑलरेडी जीत की ओर अग्रसर है और नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के आइकॉन हैं और हर कोई नरेंद्र मोदी जी की एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। और मैंने पिछले 3-4 दिनों में लगातार जिस तरह से इलाके का दौरा किया है, तो यहाँ महिलाएं खासतौर से यही पूछती हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। तो डेफिनेटली मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए जो काम किया है, जो बेटियों के लिए काम किया, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, बहुत सारे पोषण अभियान के तहत, तो मैं समझती हूँ कि आज जब मोदी जी यहाँ पर आएंगे तो एकदम से माहौल बदल जाएगा, क्योंकि आज पूरा देश मोदी जी के साथ चलने को तैयार है। और वो कमल भी, मैं समझती हूँ कि एक टाइम वो कमल भी नहीं देखता, वो केवल मोदी जी को देखना चाहता है। तो डेफिनेटली मोदी जी के आने के बाद माहौल बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा, कोई इफ एंड बट नहीं रहेगा और पूर्ण बहुमत से हिमाचल के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, देखिए कविता जैन की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और जो हिमाचल की जनता है प्रधानमंत्री के नाम पर और विकास के नाम पर बीजेपी को वोट करेगी। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, सुंदरनगर।